पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे के साथ ही अब ये साफ दिखने लगा है कि बीजेपी के अंदर ही बड़े पदों पर बैठे नेता सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाने लगे हैं। जिस पार्टी में विरोध की कोई जगह नहीं मानी जाती, वहां अंदरूनी आवाज उठने लगी है। पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद में नियमों के तहत विपक्ष को बोलने का अधिकार दे दिया, बस इतनी सी गुस्ताखी के लिए उनसे इस्तीफा ले लिया गया। और अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खुलेआम मंच से कह रहे हैं कि सरकार निकम्मी होती है और कॉरपोरेशन के भरोसे काम नहीं होता। ये लोग चलती गाड़ी को भी पंचर कर देने का हुनर रखते हैं। ये सिर्फ एक मंत्री का गुस्सा नहीं है, एक सिस्टम की पोल खोलने वाली कड़वी सच्चाई है। सवाल यह है कि अब क्या बीजेपी अपने मंत्रियों को भी पार्टी से बाहर निकालने का रास्ता दिखाएगी, जिस तरह से नितिन गडकरी सच्चाई बोल रहे हैं। गडकरी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वो केंद्र में सड़क परिवहन जैसे बड़े मंत्रालय का कामकाज संभालते हैं और पार्टी के सबसे अनुभवी नेताओं में गिने भी जाते हैं। अगर ऐसे नेता को भी सरकारी मशीनरी की निकम्मी हालत का सामना करना पड़ा है तो देश में आम नागरिक की स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। लेकिन असली बात यह है, क्या बीजेपी अपने ही ईमानदार नेताओं को चुप कराने की रणनीति अपनाने वाली है? क्या अब सच बोलने वाला हर नेता पार्टी विरोधी घोषित कर दिया जाएगा? नितिन गडकरी लगातार ऐसे बयान देते ही रहते हैं जो उनकी ही सरकार के खिलाफ जाकर खड़े हो जाते हैं। पहले उन्होंने कहा था कि जो जाति की बात करेगा उसको कसकर लात मारेंगे, लेकिन बीजेपी ने जाति जनगणना के लिए हामी भर दी। और अब फिर एक बार वो बता रहे हैं कि स्टेडियम बनाने के काम करने गए थे, लेकिन सरकार निकम्मी है। जब से नितिन गडकरी का ये बयान सामने आया है, उसके बाद अब खुद बीजेपी के भक्त कह रहे हैं जैसे सच्चाई बोलने के लिए धनखड़ साहब को इस्तीफा देना पड़ा, क्या वैसे ही अब नितिन गडकरी के साथ भी होने वाला है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और नागपुर से बीजेपी सांसद नितिन गडकरी ने कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि राजनीति नशे की तरह होती है और जब आदमी नशे में होता है तो उसके विचार करने की शक्ति चली जाती है। नागपुर में स्पोर्ट्स इज अ करियर कार्यक्रम में बोलते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि जब अच्छे दिन होते हैं तो तुम्हारी तारीफें करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन समय जब खराब होता है तो पूछने वाला कोई भी नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी बहुत इच्छा है कि नागपुर में 300 स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाऊं, लेकिन 4 साल के मेरे अनुभव के बाद मेरे ध्यान में आया कि सरकार बहुत निकम्मी चीज होती है। कॉरपोरेशन के भरोसे कोई काम नहीं होता। ये लोग चलती गाड़ी को पंचर करने का हुनर रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सब कुछ सरकार के भरोसे नहीं होता। मेरा मानना है कि किसी भी पार्टी की सरकार हो, सरकार को दूर रखो। महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार है और नितिन गडकरी कह रहे हैं कि सरकार निकम्मी होती है और चलती गाड़ी को भी पंचर कर देती है। कोई हल्की फुल्की बात नहीं है ये बयान महज नाराजगी नहीं बल्कि उस व्यवस्था पर करारा तमाचा है जिसे बीजेपी ने डबल इंजन कहकर जनता को सपनों में उलझा रखा है। जब सरकार का हिस्सा होने के बावजूद एक वरिष्ठ मंत्री ऐसी बात कहता है तो सवाल उठना लाजमी है, क्या ये सरकार वाकई विकास कर रही है या फिर उसका काम बस लोगों की उम्मीदों को पंचर करना रह गया है। गडकरी ने नागपुर में 300 स्टेडियम बनवाने की योजना बनाई, मगर 4 साल बीत गए और कुछ भी ठोस नहीं हुआ। वो खुद कह रहे हैं कि सरकारी मशीनरी इतनी सुस्त और जर्जर है कि कोई काम समय पे पूरा नहीं होता। सवाल यह है कि अगर गडकरी जैसे मंत्री को सिस्टम की सुस्ती से जूझना पड़ रहा है तो फिर आम जनता का क्या हाल होगा? क्या ये वही नरेंद्र मोदी का नया भारत है जहां विकास सिर्फ भाषणों में होता है और जमीनी हकीकत में कुछ नहीं होता? नितिन गडकरी ने साफ कहा कि एनआईटी और नगर निगम जैसे संस्थानों के भरोसे कुछ नहीं होता। ये वही संस्थान हैं जिन्हें मजबूत करने की बात हर चुनाव में की जाती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्हीं संस्थानों को सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। तो क्या सरकार की असली रणनीति ही यही है कि जनता को योजनाओं के सपने दिखाओ और बाद में ये कहकर पल्ला झाड़ लो कि संस्थाएं काम नहीं कर रही है? क्या गडकरी की टिप्पणी सच्चाई को सामने लाती है कि भारत में काम करने की सबसे बड़ी बाधा खुद सरकार बन चुकी है? गडकरी की ये बात भी बेहद अहम थी कि राजनीति नशे की तरह होती है और नशे में इंसान सोचने समझने की शक्ति खत्म
कर देता है। क्या वो ये इशारा कर रहे हैं कि आज की सरकार सत्ता के नशे में इतनी चूर है कि उसे अब जनता की जरूरतें, समस्याएं और दर्द दिखते ही नहीं हैं? क्या आज की राजनीति सिर्फ वोट और टीआरपी की भूखी हो गई है? कि सत्ताधीश अब इतने मदहोश हो चुके हैं कि सच सुनना भी उन्हें बर्दाश्त नहीं होता? जिस तरह से नितिन गडकरी का यह बयान सामने आया है, उसके बाद खुद बीजेपी के भक्त इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बीजेपी के सच्चे सपोर्टर जिनका मन अब थोड़ा सा बदलने लगा है, अजीत भारती, वो भी लिख रहे हैं इस बयान को लेकर कि अगले धनखड़ यही है। इस बात से सीधा सा मतलब निकलता है कि जगदीप धनखड़ ने सच का साथ दिया तो कुर्सी छिन गई। क्या नितिन गडकरी के साथ सच बोलने पर धनखड़ जैसा ही होने वाला है? उनके स्वास्थ्य का बहाना बनाकर उन्हें भी कुर्सी से हटा दिया जाएगा। जब जगदीप धनखड़ ने सच का साथ दिया, विपक्ष को बोलने का मौका दिया, तो उनकी कुर्सी ही छीन ली गई। अब नितिन गडकरी ने सरकार को निकम्मी कहकर सच्चाई उजागर की है, तो क्या उनका भी वही हश्र होने वाला है? क्या अब उनकी भी सेहत का बहाना बनाकर उन्हें मंत्री पद से हटा दिया जाएगा? क्या बीजेपी में अब ईमानदारी की सजा ट्रांसफर या इस्तीफा बन गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब सच बोलना पद खोने की गारंटी बन चुका है? क्या सच बोलना बीजेपी में अपराध बन चुका है? अगर कोई मंत्री सार्वजनिक मंच से सरकार की आलोचना करता है तो सरकार को ठीक से काम करना चाहिए, लेकिन उसे पार्टी लाइन से हटने का बहाना बनाकर किनारे कर दिया जाएगा। जब देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दे हाशिए पर चले जाएं और मंदिर, मस्जिद, जात पात और धर्म के नाम पर नफरत फैलाना ही मुख्य एजेंडा बन जाए, तब गडकरी का यह बयान और सच्चाई को दिखाता है कि देश किस दिशा में जा रहा है। क्या हम उस दौर में जी रहे हैं जहां सच्चाई बोलना देशभक्ति नहीं, गुनाह बन गया है? गडकरी ने तो सच बोल दिया, अब देखना यह है कि उन्हें ईमानदार नेता मानकर बर्दाश्त किया जाएगा या फिर किनारे लगा दिया जाएगा जगदीप धनखड़ की तरह। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।